नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जास्मिन शर्मा। दिल्ली की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और सबसे पहले बात होगी दिल्ली में चल रहे एसआईआर की, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है। 47,62,000 वोटर मसौदा सूची से बाहर होंगे। दिल्ली में 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। 97,47,000 मतदाताओं ने अपना फॉर्म जमा कराया, जबकि 47,62,000 मतदाताओं ने अपना फॉर्म जमा नहीं कराया है। राजधानी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम अब ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट से बाहर होंगे, क्योंकि उनके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि जो जरूरी दस्तावेज थे, वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थे। कुल 1,45,10,299 मतदाता सूची में दर्ज हैं। इनमें से 97,47,879 मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराया है, यानी करीब 47,62,000 मतदाताओं के फॉर्म इस चरण में जमा नहीं हो सके हैं। ऐसे मतदाताओं के नाम अब 24 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे और तब तक इन लोगों के पास आपत्ति दर्ज कराने का ये समय है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती है। चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने का मौका जरूर दिया है। 24 अगस्त को मसौदा सूची जारी होगी और 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। जिन मतदाताओं का फॉर्म जमा या डिजिटलाइज नहीं हो पाया, उनके लिए ये चरण अपने नाम को सूची में बनाए रखने का सबसे अहम मौका होगा। तो आपको ये पूरा प्लान समझाते हैं। दरअसल 1,45,00,000 से ज्यादा कुल मतदाता हैं, जिनमें से 97,47,000 ने अपना फॉर्म जमा करा दिया, यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म जो जमा कराना है उसके साथ जो दस्तावेज हैं वो जमा करा दिए। लेकिन 47,62,000 ने अभी तक अपने फॉर्म नहीं भरे हैं। अब जो 24 अगस्त को मसौदा सूची जारी होगी, इस पहले चरण के बाद उस सूची में 47,62,000 जो नाम है वो नहीं होंगे और उन लोगों के पास तब तक ये समय होगा 23 सितंबर तक का, जब अपने ये दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। दक्षिण दिल्ली में 56.32% फॉर्म जमा हुए। उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 75.68% फॉर्म जमा किए गए। यहां पर एन्यूमरेशन फॉर्म्स की बात हो रही है और आने वाले दिनों के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। और अमित चौधरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, जरा ये पूरा गणित समझाएं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं और जो ये 47,62,000 जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं, अब उनके पास क्या ऑप्शन है? बिल्कुल जैस्मिन, आपने जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि एक महीने का समय लगभग जो है वो 24 तारीख को पहली ये लिस्ट जारी होगी और उसके बाद 23 सितंबर तक, यानी कि कुल मिलाकर एक महीने का वो समय होगा जब दावा आपत्ति, अगर आपको इसमें कोई संदेह है या आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप फिर से जो है वो अपना आपत्ति पेश कर सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। और जिनका मान लीजिए कि हमारा घर कहीं और है या टेक्निकल इश्यू के कारण चेंज हो गया है कोई विधानसभा, तो उसमें आप वो भी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है एसआईआर का पहला चरण जो आज पूरा 24 तारीख है, जिसको लेकर ये लिस्ट बकायदा जारी होगा, सूची जो जारी होगा। उसके बाद एक महीने का समय दिया जाएगा कि दावा आपत्ति का, कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट आ गए हैं तो आप फिर से जो है वो भर सकते हैं, ताकि कम से कम वोटरों का जो है वो नाम कटे। जिसके पास डॉक्यूमेंट है कम से कम उसका नाम कटे ना कटे, इसके लिए चुनाव आयोग भी सशक्त होती है और हर वो काम करती है। लिहाजा यही वो कारण है कि एक महीने का समय जो है वो और दिया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात देखिए, तुगलकाबाद विधानसभा जो आता है, सबसे ज्यादा वोट करीब 50% के आसपास जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक तुगलकाबाद विधानसभा से करीब 50% वोटरों का जो है वो फिलहाल जो पहला चरण जो 24 तारीख को लिस्ट जारी होगा उसके मुताबिक नाम कटेगा। जो चुनाव आयोग ने अभी बताया है कि करीब जो 1,47,00,000 टोटल वोटर है, उसमें 97 लाख के आसपास ही जो है वो अभी तक जो है वो फॉर्म जमा हो पाए हैं। तो इतने जो कट रहे हैं या जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें से तुगलकाबाद एक ऐसा विधानसभा है जिसमें आधा वोटर जो है, यानी कि 50% वोटर के पास जो है वो जो चुनाव आयोग की तरफ से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो उनके पास नहीं है या नहीं मिल पा रहा है।
दूसरा यह भी पहलू है, इसमें यह भी देखा गया है कि जिसका मान लीजिए कि एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, दूसरा तरफ जो है डिवोल्यूशन का काम भी हो रहा था दिल्ली में, हालांकि अभी नहीं हो रहा, उस समय शुरुआत में हो रहा था। तो उनके लिए भी 1 महीने का और कह सकते हैं कि अतिरिक्त समय है कि आप दूसरे जगह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट है तो आप जमा कर सकते हैं। और कम से जिस कम तरह से जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और एसआईआर का जिक्र किया गया था, उस वक्त राजनीतिकरण भी इस मुद्दे का जमकर हुआ। और अगर राजनीतिक चश्मे से इस पूरे मामले को देखा जाए और जो पहले चरण का एसआईआर हुआ है खासतौर पर अगर उसे देखा जाए, तो फिर ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है कि 47 लाख के आसपास लोग हैं जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ अटैच करने के लिए। बिल्कुल, देखिए जैसे ही एसआईआर को लेकर दिल्ली में प्रक्रिया इसकी शुरू हुई थी तो बिल्कुल राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। और जाहिर सी बात है, जहां पर भी बीजेपी की सरकार पहले नहीं रही है, मान लीजिए बिहार में, पश्चिम बंगाल में, अन्य जगहों पर जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां पर भी जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती थी तो यही राजनीति तेज हो जाती थी कि भाई देखिए एसआईआर के सहारे चुनाव जीतना चाह रही है। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे ही 47 लाख वाला लिस्ट सार्वजनिक तौर पर आएगा तो उसके बाद राजनीतिक होना तो लाजमी है। इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगाएगी कि हमारे वोटरों को जो है वो हटाया गया है या वोटर वो हटाया गया है जो कमजोर तबके के लोग हैं, तो ये राजनीति होना लाजमी है। लेकिन देखिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और स्वतंत्र संस्था एक पूरा मेमोरेंडम पर जो है वो काम करती है, पूरा एक प्रोस्पेक्टस बनाकर काम करती है, जो तमाम तरीके की चीजें इसमें दिया गया है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन है तो आप उसको फॉर्म भरिए। अगर आपके पास अभी भी मान लीजिए जो पहला चरण कंप्लीट हो रहा है 24 तारीख को, जिसपे लिस्ट नोटिफिकेशन हो जाएगा, मतलब यानी कि लिस्ट आ जाएगा सार्वजनिक तौर पर, अगर उसके बाद भी आपके पास 1 महीने का समय है कि आप व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ रह रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट कहीं और है तो मंगवा सकते हैं, या डिमोलिशन में आपका घर टूटा है तो आप किसी और के आवास से, यानी कि आप रेंट पर जहां रह रहे हैं वहां से भी आप कर सकते हैं, या 2002 से पहले अगर आपके किसी भी लोगों का नाम था तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो चुनाव आयोग हर एक मौका देती है वोटर को कि अपना जो आप वोटर है उसका वैध डॉक्यूमेंट दीजिए। और कोशिश रहता है जो चुनाव आयोग का कि किसी भी तरीके से एक भी जो वोटर वाकई दिल्ली के हैं या अन्य राज्य का है उसका नाम ना कटे, लिहाजा यही कारण है कि 1 महीने का और समय जो है वो मिलता है दावा आपत्ति का। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 1 महीने का समय है उन 47 लाख से ज्यादा वोटर्स के पास जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और 1 महीने के अंदर अंदर वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, यानी कि अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें दोबारा जमा कर सकते हैं। और फिर जो पहली मतदाता जो सूची है 24 अगस्त को जो आनी है उसमें उनका नाम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 1 महीने तक का समय उनके पास जरूर दिया जाएगा उन्हें, ताकि वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सके।